अब तो परिस्थितियां बदल गई हैं। जो पहली अर्जी थी जिसमें गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग थी, अब वो निष्प्रभावी हो गई है। जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है और ऐसी सूरत में अब कानूनी राहत के विकल्प भी उनके पास बदल गए हैं। अब उन्हें जमानत के लिए कोर्ट का रुख करना होगा और जमानत अर्जी को सीधे सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करे इसकी संभावना नहीं है। जमानत के लिए उन्हें निचली अदालत का रुख करना होगा। निचली अदालत और हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं जमानत के लिए। दूसरा जो केजरीवाल के पास कानूनी राहत का विकल्प बचता है वो ये कि वो सीधे अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए गिरफ्तारी को चुनौती दे और इसके लिए वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का सीधे रुख कर सकते हैं। आपको याद होगा कि अभी पिछले दिनों संजय सिंह ने इन दोनों कानूनी राहत के विकल्प को आजमाया था। संजय सिंह ने जमानत के लिए भी रुख किया था। निचली अदालत से हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद उनकी जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसके अलावा संजय सिंह ने ईडी की गिरफ्तारी को मनमाना और गलत बताते हुए सीधे गिरफ्तारी को भी चुनौती दी थी और हाईकोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद उनकी वो अर्जी अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी दोनों अर्जी है। तो केजरीवाल के पास अब कानूनी राहत के विकल्प बदल गए हैं। ये दो अब सीधे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए जा सकते हैं। दूसरा, गिरफ्तारी को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से कह सकते हैं कि ये गिरफ्तारी गलत है और गिरफ्तारी को रद्द किया जाए, खारिज किया जाए। क्या कौन से वक्त और क्या आपको कोई इनपुट है कि अरविंद केजरीवाल की टीम ने या आम आदमी पार्टी की किसी टीम ने अभी कोई ऐसी पिटीशन जिसमें अपील की गई हो, कोई भी किसी भी तरह की अर्जी हो, क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर मूव की गई है? देखिए, इससे पहले अरविंद केजरीवाल की टीम ने जो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था उसमें उन्होंने गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की थी। तब तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। हाईकोर्ट ने चूंकि गिरफ्तारी से संरक्षण देने से मना कर दिया था, ऐसे में उनके पास विकल्प यही बचता था कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करें और सुप्रीम कोर्ट से मांग करे कि उनकी गिरफ्तारी ना हो, वो पूछताछ के लिए, जांच में सहयोग देने के लिए तैयार है। लेकिन राम, अभी चीजें बदली हैं। अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है, तो ऐसे में अब पहले वाली जो याचिका थी जिसके लिए उन्होंने, क्योंकि इस वक्त एक बड़ा अपडेट मिल रहा है और बड़ा अपडेट यह है कि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और उसमें सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी पहुंची है और चूंकि गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हो गई है, इसलिए अब गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है और कहा गया है कि यह गिरफ्तारी ठीक नहीं है, सही नहीं है, कानूनी रूप से ठीक नहीं है और इसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी गई है। और अरविंद सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरविंद, ये अर्जी अगर आई है कि गिरफ्तारी ठीक नहीं है, गलत है, आपने उदाहरण एक संजय सिंह का दिया, लेकिन इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, जरा प्रक्रिया समझाइए। देखिए राम, अभी मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अभी जो कुछ देर पहले अर्जी दाखिल हुई थी उसमें गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग उनकी तरफ से की गई थी। अब गिरफ्तारी हो गई है तो मैंने जैसा कहा कि अब दो ही कानूनी राहत के विकल्प बचते हैं, या तो वो जमानत के लिए निचली अदालत जाए या सीधे गिरफ्तारी को चुनौती दे। लेकिन अभी तक जो लेटेस्ट खबर मिल पाई है उसके मुताबिक गिरफ्तारी को अभी तक आम आदमी पार्टी की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी है और ऐसा संभव भी नहीं है क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही गिरफ्तारी हुई है। वो सारी जो कानूनी औपचारिकताएं हैं वो ईडी निभा रही है, तो ऐसे में थोड़ा वक्त तो लगेगा इस मामले में गिरफ्तारी को सीधे चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी गिरफ्तारी को सीधे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया गया है अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम की तरफ से। जो पहली अर्जी है जिसमें गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग थी वो अब निष्प्रभावी हो गई है। बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ही देर पहले सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करते हुए कहा था कि वी हैव मूव्ड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वी हैव प्रेड फॉर हियरिंग एट नाइट, यानी कि हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट से हमने ये अपील की है कि हमको रात में ही सुना जाए, यानी कि रात में ही हमारी बात सुन ली जाए। ये दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज की ओर से ट्वीट करते हुए जानकारी दी गई है। बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं सीएम आवास से। बलराम, इस वक्त क्या हलचल वहां पर है? क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां से हटाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, भारी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, मंत्री हैं, वो सीएम आवास के बाहर मौजूद हैं और उन्हें जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है वो लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही नजर आएंगे। भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। क्योंकि आप देखिए, दूसरी तस्वीर आप देखिए कि जहां तक आपकी नजर आएगी वहां तक
दिल्ली पुलिस के जवान। बिल्कुल, आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती आम आदमी पार्टी देगी। सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई की मांग की गई है। ये दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने भी अब कहा है। आतिशी का कहना है कि हमने रात में ही सुनवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है। और ये देखिए, ये भी हम इस वक्त आपको एक्स हैंडल पर जो लिखा है दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने, उनकी बात इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट मूव हुए हैं और हम चाहते हैं कि जो अरेस्ट है अरविंद केजरीवाल का वो क्वेश्चन किया जाए, उसको रद्द कर दिया जाए और तुरंत इस मामले में सुनवाई हो जाए। ये भी हमने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने भी कुछ देर पहले ट्वीट किया, आतिशी ने भी कुछ ही देर पहले ये ट्वीट करते हुए बताया है कि हम सुप्रीम कोर्ट मूव कर रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा रही है और सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन भी कर रही है कि रात में ही ये मामला चूंकि सीरियस है, गंभीर है और इसलिए इस मामले को अर्जेंट बेसिस पर रात में ही सुन लिया जाए। और इतना ही नहीं, मांग ये की गई है कि गिरफ्तारी क्वेश्चन कर दी जाए। जो अरेस्ट है उसके क्वेश्चन करने के लिए ये मांग की गई है, निवेदन किया गया है सुप्रीम कोर्ट से। अब ये जरूर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट रात में इस अर्जी को सुनता है या नहीं सुनता है। इससे पहले बड़े बड़े जो नेता गिरफ्तार हुए, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई 26 फरवरी को, संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और भी गिरफ्तारियां हुई, जिसमें के कविता की गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि के कविता के बयान के आधार पर ही ये जांच बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी है और ये सिलसिला भी गिरफ्तारी का बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज हाईकोर्ट के अंदर भी इस मामले में सुनवाई हुई थी और हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई उसके बाद ईडी की टीम ने तेजी दिखाते हुए गिरफ्तारी की है अरविंद केजरीवाल की। और शिवांग मिश्रा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं हम, क्योंकि ईडी दफ्तर के बाहर भी अब हलचल बढ़ सकती है। अरविंद केजरीवाल को वहीं पर लेकर जाना है। जरा बताइए शिवांग, और तस्वीरें भी दिखाइए इस वक्त किस तरह के हालात हैं। जी बिल्कुल, देखिए ईडी दफ्तर के इस वक्त ठीक सामने हम लोग मौजूद है और यहाँ की आपको अगर हम लोग तस्वीर देखा तो पहले तो आप देखिए कि ईडी दफ्तर के ऊपर किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स को, दिल्ली पुलिस को पूरी तरह से डिप्लॉय कर दिया गया और दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ पर लाठियों को, हेलमेट्स को, बुलेट प्रूफ जैकेट्स को भी लाकर रखा गया है। पूरी तरह से स्पीकर वगैरह सारी चीजें आ चुकी हैं। पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है और पूरी तरह से रोड को भी ब्लॉक कर दिया गया और लगातार अधिकारियों के आने का दौर लगातार जारी है। अब से थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर कई अधिकारी पहुंचे थे ईडी के और अभी भी लगातार यही व्यवस्था बनी हुई है। आप देखिए कि किस तरह से ईडी दफ्तर पर सुरक्षा चुस्ताबंद करी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को किस प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, जेल से सरकार चलाएंगे। जो एक केंद्र सरकार चाहती है दिल्ली वालों की योजनाओं को रोकना, हम दिल्ली की सरकार के माध्यम से किसी भी योजना को रुकने नहीं देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जेल से सरकार चलाएंगे। क्यों जेल? सवाल यही है कि तब बहुत सारी बैठकें करनी पड़ती है मुख्यमंत्री को, बहुत अधिकारियों को मिलना पड़ता है, तब तो सरकार चलती है। जेल में कौन मिलने जाएगा? कैसे परमिशन मिलेगी? कैसे सरकार चलेगी? यही तो षड्यंत्र है कि दिल्ली के लोगों को जो फ्री बिजली में मिल रही है, जो फ्री पानी मिल रहा है, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य। तो ये आप इस वक्त सुन रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हिरासत में लिए जा रहे हैं वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं और दूसरी तरफ ईडी दफ्तर के बाहर किस तरह की स्थिति है, शिवांग हमें लगातार वहां से अपडेट कर रहे हैं। शिवांग, जरा दिखाई तस्वीरें। जी बिल्कुल, ये आप देखिए, ये बिल्कुल सामने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई देगी ईडी दफ्तर की। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स को, सबसे पहली तस्वीर तो आप ये देखिए कि किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। और उसके अलावा चाहे दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली पुलिस के जवान लगातार है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री लगातार तैयार है। जिस तरह से ये हम लोगों को लगातार संकेत मिल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर ही लाया जाएगा। ईडी का हेडक्वार्टर है, ये परिवर्तन निदेशालय का ये हेडक्वार्टर है, तो यहाँ पर लगातार तैयारियां भी तेज हैं और लगातार राम अब से कुछ ही देर पहले तकरीबन। बिल्कुल, आप हमारे साथ रहिए। सीएम केजरीवाल अभी घर पर ही मौजूद हैं। सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर से ट्वीट करते हुए बताया है कि घर पर ही हैं सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी ईडी की टीम लेकर नहीं निकली है, वो अभी घर पर ही मौजूद हैं। सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करते हुए लिखा है, सीएम सर इज स्टिल एट हिज रेजिडेंस। अभी आवास पर ही मौजूद हैं मुख्यमंत्री। बलराम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बलराम, जरा बताइए, मुख्यमंत्री अभी मौजूद है अपने आवास पर ही, प्रक्रिया चल रही है? बिल्कुल, देखिए ईडी की टीम भी
सीएम आवास पर मौजूद है और मुख्यमंत्री भी सीएम आवास में ही मौजूद हैं। अभी ईडी की टीम उन्हें लेकर के नहीं निकली है और जो प्रक्रिया है गिरफ्तारी की वो अभी पूरी की जा रही है, जो औपचारिकता है वो पूरी की जा रही है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि कुछ ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी उनके आवास से लेकर ईडी दफ्तर के लिए रवाना होगी, क्योंकि उन्हें कल कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, बाद रिमांड मांगी जाएगी और रिमांड के दौरान उनसे पूछताछ भी की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से सवालों की लिस्ट तैयार की है ईडी ने, चाहे वो के कविता के द्वारा दिए गए बयान हों, चाहे दिनेश अरोड़ा के द्वारा दिए गए बयान हों, उन बयानों के आधार पर ईडी ने सवाल तैयार किए हैं और उन सवालों का संतोषजनक जवाब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं मिले हैं और यही वजह है कि जांच में सहयोग न करने। सीधे हम नीरज गौड़ की तरफ चल रहे हैं। नीरज, बताइए अंदर से क्या जानकारी मिल रही है? देखिए राम, ये जानकारी है कि किसी भी वक्त जो है अरविंद केजरीवाल को जो ठीक पीछे की तरफ वाला गेट है वहां से लेकर के जाया जा सकता है, जिसको लेकर के स्पेशल सीपी रविंद्र यादव, ज्वाइंट सीपी परमादित्य और इसके अलावा जो अन्य ऑफिसर्स हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। पूरा सिक्योरिटी का यहां पर जायजा लिया गया है और ठीक सामने जो ये गेट आप देख रहे हैं इसके पीछे की तरफ भी एक गेट है, वहां से ले जाने की पूरी तैयारी है। ईडी के अधिकारी जो है अपनी गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उसको यहां पर पूरा किया जा रहा है और जिसके बाद जो अरविंद केजरीवाल हैं सीधा पहले उनको जो है ईडी हेडक्वार्टर लेकर के जाया जाएगा और उसके बाद में सुबह जब उनको पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा और उसके बाद में जो है उससे पहले उनका मेडिकल टेस्ट भी करवाया जाएगा।